पुष्कर बना अभी तक आए को नहीं। बारात दूल्हे के बिना आई है, ऐसा कैसे हो सके? आप टेंशन ना ले, पुष्कर बना यहीं के होंगे, आते ही होंगे। हुकुम, 1 घंटा हो गया, पुष्कर बन्ना अभी तक को नहीं आए। आप एक बार फोन करके देखो उनको कहाँ तक पहुँचे हैं। चिंता मत करो अश्विन, आता होगा। शायद कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा। अश्विन, तुम मेरे विश्वास करो, पुष्कर के वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हुकुम। कान्हा जी करे आपकी बात बिल्कुल सही हो। क्या करूं, अब इस तरह की बात होती है तो हमारे मन में शंका होती है। हुकुम, डर लगे मन। मैं तारे हाथ जोड़ता हूँ, देखो ब्याह के मंडप से ऐसे जाओगे तो जिंदगी भर जे दाग ना धो पाऊंगा मैं। हमारी पगड़ी की लाश थारे हाथ में है। बना हे मारे कान्हा जी, हे माता रानी, जे कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारे धीरज की? कहीं एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराने वाला तो नहीं? नहीं कान्हा जी, ये क्या हो रहा है? वही घाव फिर से? नहीं, मैंने जीजी जिजोसा का विश्वास फिर से नहीं टूट सकता। नहीं, मैं क्या करूं? फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन बंद आ रहा है। पुष्कर जी, कहाँ हो आप? आपने मुझसे वादा किया है, आप ऐसे वादा नहीं तोड़ सकते। फिर वही घाव, वही चोट, वही दर्द। नहीं, मेरे जीजी जीजूसा नहीं सह पाएंगे। जीजूसा ने कितने विश्वास के साथ आपको चुना है। नहीं, मैं उनका विश्वास नहीं टूटने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। पुष्कर जी, कहाँ हो आप क्यों नहीं आए? आप पर पूरा विश्वास है मुझे। भगवान न करे आपके साथ कुछ गलत तो। किस्मत देखो छोरी की, 2 साल पहले भी बींद मंडप में छोड़ के चला गया था और आज फिर बींद शादी वास्ते कोनी पहुंचा। बिना जांच पड़ताल के रिश्ता करने से यो है भाई साहब। बड़े घर से रिश्ते के लालच में कुछ देन लेन की बात की होगी और अभी मुकर गए, नहीं तो और के कारण हो सके दूल्हे के ना पहुंचने का। दो बार बेइज्जती हो गई। भगवान ऐसा तो दुश्मन की छोरी के साथ भी ना करे। तो वाकई में बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं भी हैरान हूँ अश्विन, पुष्कर को इतना समय कैसे लग गया? अश्विन, तुम भी ऐसे वैसे मत सोचो। तुम जानते हो ना, मैं ही तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आई थी। ये शादी आज ही होगी, जरूर होगी। जी हुकुम, मैं जानूं आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अब शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। मैंने तो बहुत चिंता हो रही है अभी। आप एक बार फोन करिए ना पुष्कर बन्ना को। अश्विन जी, पुष्कर की चिंता हम सबको भी है। हो सकता है कि रास्ते में आते आते गाड़ी खराब हो गई हो। और जहाँ तक फोन स्विच ऑफ की बात है, तो कल रात से तो वो आपके साथ था और सुबह जल्दी आकर वो हल्दी की रस्मों में बिजी हो गया था। तो हो सकता है कि फोन चार्ज करने का टाइम ना मिला हो। पर अब क्या करें, फोन भी को नहीं लग रहा, संपर्क कैसे करें उनसे? पता तो लगे कि वो अटक कहाँ गए। हे कान्हा जी,
ये कैसी दुविधा है? मेरे पुष्कर के साथ कुछ गलत ना हुआ? ये क्या हो रहा है कान्हा जी? क्यों मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है? इससे पहले कि मेरा विश्वास टूट जाए, लौट आइए पुष्कर जी, प्लीज लौट आइए। बिना बताए विधि कभी कहीं को नहीं जावे। आज एक बार फिर उसका दिल टूटा है, वही दर्द बर्दाश्त को नहीं कर पावेगी। कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। नहीं नहीं भाभी साहब, विधि ऐसा कौन नहीं कर सके, आप शांत हो जाइए। अरे घंटी जा रही पर विदिता फोन भी को नहीं उठा रही। भाई साहब, वो विधि का फोन अटैक कमरे में ही था। देखा आपने, वो फोन भी यही छोड़ गई है। मैं बोल रही हूँ आपसे, कहीं वो कुछ नहीं भी सूप बोल तू। भगवान ना करे विदिता ने ऐसा कुछ फैसला लिया हो। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हाँ, 2 बार उसकी शादी में विघ्न आया है। कितनी मुश्किल से वो शादी के लिए राजी हुई थी। जो रिश्ता मन ने चुना है उसके वास्ते, उसके हिस्से की हाँ भी मन ने कही थी। उसे विश्वास था हमारे पे कि इस बार कोई गलत को नहीं होगा। पर विदिता को कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ को नहीं कर पाऊंगा। बावला हो गया कि छोड़े के बक रहा है तू? हाँ, कुछ नहीं होगा अपनी विदिता को। पढ़ी लिखी समझदार छोरी है, ये सब करना होता ना तो 2 साल पहले कर चुकी होती। अरे पहले पुष्कर बनना से बात तो हो जाने दो, तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। हो सकता है रास्ते में कोई परेशानी हुई हो। ये सब हमारी विदिता के साथ ही क्यों होता है जी? मैं अभी थारे किसी भी सवाल का जवाब को नहीं दे सकूं निवी। कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा, पर लाऊंगा उसे। ना बैंड बाजा ना बारात, फिर शादी के जोड़े में आप यहाँ क्या कर रही हैं? पानी पी लीजिए। ले लीजिए। आप दुल्हन हैं? नहीं, दुल्हन के कपड़े पहनकर भाग रही हूँ। मैं बैठ सकता हूँ? वैसे आपकी शादी हो रही है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं?
देखिए, हम एक दूसरे से अनजान हैं, बेहतर होगा हम बात ना करें। हाँ, अनजान तो हैं, लेकिन शादी के जोड़े में एक लड़कियां अकेली बैठी हैं। उसकी आंखों में आंसू है, वो परेशान है। आपको नहीं लगता बात करने के लिए इतनी जान पहचान काफी है? हाँ? और रही बात ना बात करने की, तो आपको देखकर लग रहा है कि अगर आप बैठ जाएं तो देखिए, जान पहचान ना सही, लेकिन कोई दुश्मनी भी तो नहीं है हमारे बीच। पागल है तुम? हाँ, अनजान तो हूं, पर इतना तो देखकर बता सकता हूं कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। आप चाहें तो डिस्कस कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं। इट्स ओके। देखो तुम, मेरा मतलब है आप जो भी हो, मैं क्यों बताऊं आपको मेरी प्रॉब्लम? मतलब मैं सही था, प्रॉब्लम तो है। देखिए, मैं जानता हूँ अजनबी हैं, अनजान हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये तो और भी अच्छी बात है ना। कोई रिश्ता ही नहीं है तो कोई उम्मीद भी नहीं है। आप बेफिक्र होके मुझसे कुछ भी बात कर सकती हैं, मुझे बता सकते हैं। आपको सब पता है, अंतर्यामी हो आप। काश ऐसा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो महज एक स्टूडेंट हूँ। जिंदगी की ये चीजों को मैं समझने की, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, लेसन्स ऑफ लाइफ। जैसे कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। कहना क्या चाहते हो आप? जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में अगर किसी सिचुएशन को आप बदल नहीं सको तो खुद को बदल। इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, लेकिन इसे झेलने की ताकत जरूर मिल जाएगी। और हो सकता है इन 1000 प्रॉब्लम्स के बीच एक छोटी सी वजह मिल जाए मुस्कुराने की। आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। शादी के दिन दुल्हन अगर मंडप से भाग जाए तो इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो इसमें दुल्हन की मर्जी शामिल नहीं, और या फिर दूल्हा ही मंडप तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब हम सही पकड़े हैं। सॉरी, मैं तो बस अंदाजा लगा। बड़ी बड़ी बातें करना, सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है ये दर्द सहना कितना मुश्किल होता है। एक नहीं, 2 बार जीजू सा के आंखों में आंसू देखना कितना। और आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है? जिस दिन आप पर गुजरेगी ना, तब पता चलेगा। हाँ, लेकिन फिलहाल बात मेरी नहीं, आपकी हो रही है दुल्हन जी। और देखिए, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस आपसे बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया बिखर रही है मेरी, विश्वास टूट रहा है। आपकी हिम्मत का क्या करूं मैं? आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी शिकायत समझ रहा हूं, लेकिन आप अकेली नहीं हैं जो इस दर्द से गुजर रही हैं। ये दर्द हर जिंदगी का हिस्सा है। शक्ल अलग हो सकती है, वजह अलग हो सकती है, लेकिन ये दर्द तो वही है। जय विदिता को अभी तक लेकर को नहीं आए। अरे कोई गड़बड़ को नहीं होगी? फेरे का मुहूर्त बीता जा रहा है रंगीला, अभी तक थारी बिंदनी को नहीं आई। अने दूजा ब्याह में भी जाना है फेरे करवाने। मारे का ज्यादा जल्दी हो रही है पंडित को, ज्यादा जल्दी हो रही है क्या? तुझे कुंडली ना वहां पर खड़ा कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। हैं चुप बैठे रहे। तो आज हमारी कुंडली में ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा, समझ लिया? बड़ा आया। पुष्कर बनना कथे चले गए, और क्यों?
भगवान ने भी मूर्ख वास्ते दूजी दुनिया को नहीं बनाई। थोड़ा सब्र कर रंगीले हैं, जब देखो घोड़े पे सवार रहे हुए हैं। अरे यार, ठेक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बारात पहुंच गई पर पुष्कर बन्ना को नहीं पहुंचे। अरे माँ कौन थी? केस खबर सुना रही तुमने ना? पुष्कर आया कौन नहीं? मंडप खाली पड़ा हुआ है। अरे तो मैं बैठा के शादी कर लेता हूँ। इस बार तो उस्मान भाई तभी मना को नहीं करेंगे। अब दो बार थोड़ी ना बैठी रहेगी विदिता खाली मंडप पे। रे स्वार्थी आदमी, पहले पूरी बात तो सुन ले। पुष्कर बन्ना को नहीं पहुंचे पर विदिता भी को नहीं अपने कमरे में। जो बीन बीन नहीं कोनी तो न थारा काम होगा न मारा काम। विदिता भी गायब है, कटे गई? हमारी जेब में गई है, मन्ने के पता के कटे गई। और सुन, मारा माथा गरम मत कर, फोन रख। जब टेम होगा तो मैं फोन करूंगी। मासा, पुष्कर जी और विदिता दोनों कोनी है। हमारा ब्याह कैसे होगा? चिंता ना कर छोरी, थारी माँ जिंदा है अभी। बस मन्ने एक बार पूरी बात पता चल जाए, फिर मैं सोचती हूँ कि मन्ने करना क्या है। मासा, कहीं उन दोनों को आपके प्लान के बारे में तो को नहीं पता चल गया? कटे और जाके फेरे खा रहे हो तो? जो बावली अच्छा ना बोल सके तो मुंह ना खुला कर। ऐसा को नहीं हुआ। ऐसा हुआ होता तो सभी गायब होते। पुष्कर बन्ना को नहीं पहुंचे पर उसका परिवार तो अट्ठे बैठा है। और अश्विन और बींदनी के बिना विदिता ब्याह को नहीं कर सके। हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब भी हमारे ब्याह की कोई बात आवे, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर हो जावे। दिल छोटा न कर छोरी, थारा ब्याह आज ही कराऊंगी मैं। तू अठे बैठी रहे दरवाजा बंद करके, तब तक मैं देख के आऊं कि बाहर माहौल क्या है। थारी माँ जिंदा है, चिंता को नहीं कर छोरी। दरवाजा बंद कर ले, अठे बैठी रहना। एक बात बताइए, पहली बार आपकी आंखों में आंसू कब आए? बताइए। जब मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। वापस मिले? तकलीफ कुछ कम हुई? नहीं। वही समझाने की कोशिश कर रहा। उस वक्त आपको ऐसा लगा होगा ना कि अब इनके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। आप किस्मत को कोस रही होंगी, है ना? लेकिन समय के साथ सब शांत हो गया। इतने सालों से दर्द आपके साथ है। इस दर्द ने आपको हिम्मत दी, वक्त से पहले समझदार बनाया, आपको जिंदगी से लड़ना सिखाया। तो हो गया ना दर्द से रिश्ता। आज मेरा दूल्हा मंडप पे नहीं पहुंचा। क्यों? दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंचा, क्यों? उसने आपका विश्वास तोड़ा, क्यों? इस क्यों का जवाब आपको शायद मिले, शायद ना मिले, लेकिन आप जानती हैं एक चीज है जो आप कर सकती हैं। आपको पता है ये दर्द, ये तकलीफ आपकी अकेली की नहीं है। आपने कभी अपने परिवार वालों के बारे में सोचा है? उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको वहां ना पाकर। हर घड़ी उनको ये डर लग रहा होगा कि कहीं आपने अपने साथ कुछ गलत ना कर लिया। अभी क्यों का जवाब आपको मिले या ना मिले, लेकिन घर वापस जाकर आप उनका ये डर थोड़ा बहुत कम तो कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जरूर होता है। जब भी प्रॉब्लम आए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है, किस वजह से आई है, बल्कि हमें पलट कर देखना चाहिए कि हमारे साथ अपने कौन खड़े हैं और हमें अपनों के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम का डट के मुकाबला करना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि अब आपको अपने घर जाना चाहिए। क्या पता जब तक आप अपने घर पहुंचे आपका दूल्हा भी पहुंच चुका हो। और मान लीजिए बाय चांस अगर वो नहीं पहुंचा किसी वजह से, तो कम से कम आप अपने परिवार वालों के साथ तो होंगी। आज आपकी बातों ने मुझे खुद से लड़ने की हिम्मत दी है। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी आपके लिए। थैंक्स। नहीं, थैंक्स मत कहिए। थैंक्स कहने से रिश्ता खत्म हो जाता। जान पहचान ना सही, लेकिन कोई दुश्मनी भी तो नहीं है हमारे बीच। गुड लक।